गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक फिजिक्स में, जिसका नाम है यूनिट नंबर 4 लाइट, ठीक है। तो लाइट से जो है कुछ प्रॉब्लम को लेके आए हैं। लास्ट क्लास में हमने बात किया था हीट के ऊपर, ठीक है। हीट में जो है जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में था, जो फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे थे उसका हमने सॉल्यूशन कराया था। आज यूनिट नंबर 4 से केवल वही क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करेंगे जो एसबीटी के फाइनल एग्ज़ाम में, अर्थात एसबीटी बिहार डिप्लोमा का जो सिलेबस है उसमें जो फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम जो है केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कभी भी बेसिक फिजिक्स में न्यूमेरिकल का अगर खास करके क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमेशा जो है आसान ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं होगा, ठीक है। हमेशा जो है आसान ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन बच्चे लोग को जो है वो क्वेश्चन नहीं मालूम होने के चलते वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा क्वेश्चन तो लगेगा कि इतना आसान था, इतना आसान था, पहले हम नहीं जानते थे। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, if T1, T2, T3 are the thickness of media having refractive indices respectively, calculate its apparent thickness, ठीक है। अभी जो है ध्यान दीजिए, इसका जो है थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है गिवन डेटा, थिकनेस क्या दिया हुआ है? थिकनेस है T1, T2 एंड T3 एंड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका जो है मान लीजिए, हमने जो है मान लिया μ1, μ2 एंड μ3, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टू फाइंड अपरेंट थिकनेस, यानी ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अपरेंट थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है? अपरेंट थिकनेस इक्वल टू, फार्मूला होता है थिकनेस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थिकनेस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कैलकुलेट द इट्स अपीयरेंट थिकनेस, यानी टोटल जो है क्या हो जाएगा? तो टोटल अपीयरेंट थिकनेस क्या हो जाएगा? टोटल अपरेंट थिकनेस इक्वल टू तो T1 डिवाइडेड बाई μ1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई μ2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई μ3। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन 3 मार्क्स का था। देखे ना, यही होता है बेसिक फिजिक्स में। क्यों बच्चा लोग फेल हो जाता है? उसको जो है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को फोकस करता ही नहीं है। बात यहाँ ये है। अब ये क्वेश्चन देखा होगा लेकिन सोचा होगा ये क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन पूछ देता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चे लोग फेल कर जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेंगे, तब तक के लिए आप लिख लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, कॉमा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले पूछ रहा है डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर भी अभी हम बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखिए, गिवन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास हमें फाइंड करना है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि म्यू ऑफ ग्लास इन टर्म्स ऑफ एयर, ठीक है। म्यू इन ग्लास यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास इन टर्म्स ऑफ एयर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है? 1.5, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू वाट, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला को ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं RI। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है वेलोसिटी of light
इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मीडियम क्या है, तो मीडियम जो है अभी हम ब्रैकेट में हम यूज कर रहे हैं। आपका मीडियम क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है ग्लास है। ठीक है, मीडियम क्या लिए हैं, ग्लास लिए हैं। ठीक है, हम ब्रैकेट में यूज़ कर रहे हैं ग्लास। ठीक है, हो सकता है डायमंड, हो सकता है वाटर, हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर जिसको हम बोलते हैं सी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, ये जो है सबसे पहले क्वेश्चन है डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई डाउट है? नहीं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप ध्यान दीजिए, इस फार्मूला को यूज करके हम जो है फाइंड करते हैं। हमें जो है फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, यानी कि आपका दिया हुआ है म्यू। ठीक है, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा C डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपको फाइंड करना वेलोसिटी ऑफ ग्लास यानी कि VG, वेलोसिटी ऑफ ग्लास VG। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, इसको आप शॉर्टकट में हम बोलते हैं V, इसको बोलते हैं C। अब ध्यान दीजिए, इसका आपका वैल्यू मालूम है कितना दिया है, 1.5 इक्वल टू C कितना होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई VG। ठीक है, अब जो है VG हमें निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, तो VG इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5 से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × क्योंकि ये 1.5 है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन आपको फार्मूला नहीं मालूम होता तो आपको नहीं बनता। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो है हमने लिया है 2017 का ऑड से। ठीक है, क्वेश्चन है राइट स्नेल्स लॉ, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ इट इफ, अब क्वेश्चन देखिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका सीखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, फिर से दोहरा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, वाटर, यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है। ठीक है, आपको कोई डाउट है? नहीं ना। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, यहाँ दिया है वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, हमें फाइंड क्या करना है, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो हमने जो है पढ़ाया है, आप जो है वीडियो के लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, बेसिक फिजिक्स में जाइए, यूनिट नंबर 4 को देखिए लाइट, उसमें जो है हमने स्नेल्स लॉ को बताया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको जानना चाहते हैं तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुका है। अब ध्यान दीजिए, गिवन डेटा को लिखेंगे, गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1.5। ठीक है, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू 1.3 दिया है। ठीक है, ग्लास का दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए फार्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम रहे तो फार्मूला बनता है सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। अब जो है इस फार्मूला का अगर हम यूज करना चाहें तो आपको फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आ रहा है ना? अभी तो हम कुछ नहीं किए, अब हम चालू कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस फार्मूला को लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कोई डाउट है? नहीं। हमने ये फार्मूला को यूज किया 2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि ग्लास का वाटर का। अब ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है और वाटर भी दिया है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू हो जाएगा, ग्लास का कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 1.3, आपका आंसर आ जाएगा वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 1.3 इक्वल टू 1.153, ठीक है। ये क्या हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर भी अगर आपको डाउट रहे यूनिट में तो हम वीडियो लेक्चर और आगे बनाएंगे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है ये चौथा क्वेश्चन ले रहे हैं यूनिट 4 से, और ये भी जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 5500 एंगस्ट्रॉम। चलिए, तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू hc डिवाइडेड बाई लेमडा, hc डिवाइडेड बाई लेमडा। ई क्या है, तो ई जो है एनर्जी ऑफ फोटोन है, ई इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। और h क्या है, तो फ्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10 का पावर -3 जूल सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं C, ठीक है। तो C क्या है, हमने आपको बताया था अभी तुरंत, जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, डेट इज 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद लेमडा क्या है, तो वेवलेंथ, लेमडा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ दिया है 5500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब जो है इसको हम चेंज करेंगे तो आपको जो है सबसे पहले आपका जो यूनिट है वो जूल पर सेकेंड में है, 1 मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज कर देते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 55 इंटू 10 का पावर -9, ठीक है। ये क्या हो गया, वेवलेंथ को हमने जो है मीटर में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, अब जो है फार्मूला में हम रखेंगे इस डेटा को और जो है हम आराम से जो है आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो E इक्वल टू हो जाएगा hc डिवाइडेड बाई लेमडा, ठीक है। तो E इक्वल टू h का वैल्यू रख दीजिए 6.623, ठीक है। यहाँ पर 23 भी लिख सकते हैं, 6.26 है, चाहे तो जो लिखना चाहते हैं, ठीक है। 6.26 इंटू 10 का पावर -34 इंटू C यानी कि 3 इंटू 10 का पावर 8 डिवाइडेड बाई लेमडा यानी कि 55 इंटू 10 का पावर -9। कोई डाउट है? नहीं। चलिए इसको कैलकुलेटर में हम वैल्यू को रखते हैं, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3.6 इंटू 10 का पावर -18 जूल इक्वल टू 3.31 इंटू 10 का पावर -18 जूल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ध्यान दीजिए, आपका आंसर जो है हम फिर से मिला लें 3.61, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा
3.61। आप जो है कैलकुलेटर में वैल्यू को रख दीजिए, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि यूनिट नंबर 4 से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में जो पूछा है उसका हमने जो है कुछ क्वेश्चन लेकर आया, उसका हमने सॉल्यूशन कराया। अगले वीडियो लेक्चर में अगर कुछ बच गया होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और जो है आपका जो टॉपिक बचा हुआ है उस पर भी हम आगे वीडियो लेक्चर को बनाएंगे। आपको किस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर, आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।